हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र आई दृष्टि में शॉर्ट न्यूज़ की करंट अफेयर को। शॉर्ट न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा ब्रीफ नोट ऑन पर्सन्स इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, एक्सरसाइजेस एंड ऑपरेशंस, अवार्ड्स एंड इंपॉर्टेंट डेज एंड वीक्स, बुक्स एंड ऑथर्स। हम लोग अभी इस सेगमेंट में पर्सन्स इन न्यूज़ को करने वाले हैं नेशनल प्लस इंटरनेशनल। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी फिनिश्ड हैं, उसको आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पर्सनालिटी न्यूज़ से। जय शाह से हम लोग जानते हैं इनके बारे में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं ये, और इनको अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ मिला है? स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2023 में। ठीक है, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पर्सनालिटी याद करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द गिवन अवार्ड। ठीक है, सेकंड चलते हैं कंचन देवी। कंचन देवी जो हैं वो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है। पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, ICFRE की, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, देखो न्यूज़ इन शॉर्ट्स है तो यहाँ मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। चलिए बात करेंगे कैप्टन गीतिका कौल के बारे में। कैप्टन गीतिका कौल वो पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन इंडियन आर्मी जो डिप्लॉय की जाएंगी सियाचिन में। सियाचिन जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना राफेल जो है वो इंडिया कहाँ से लिया है, कहाँ से बाई किया है। ठीक है, और जब राफेल इंटर किया था इंडिया में तो फर्स्ट कहाँ पे उसको लाया गया था, किस हेलीपैड पे, मतलब कहाँ पे, कौन से रीजन में। दूसरी बात यह है कि राफेल को जो उड़ाने वाले उसमें एक लड़की है। ठीक है, एक गर्ल है, एक फीमेल है, उसका नाम बताने की कोशिश कीजिएगा आप मुझे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ। चलिए, और आप कंपनी नेम भी बता सकते हो, राफेल किस कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं रेशमा प्रसाद जी के बारे में। रेशमा प्रसाद ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जो सीनेट मेंबर बनी हैं इन एनी यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। तो पहली ट्रांसजेंडर सीनेट मेंबर बनी है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में हमारे कंट्री में। अक्षय मुकुल की बात कर लेते हैं। अक्षय मुकुल जो है वो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ 2023 के विजेता रहे हैं, और साथ में ही उनको ये अवार्ड मिला है फॉर राइटर रिबेल सोल्जर लवर, राइटर रिबेल सोल्जर लवर, द मेनी लाइफ्स ऑफ अगेया। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये बुक का नेम भी आपको याद होना चाहिए और साथ में ही आपको इनका नेम भी याद होना चाहिए। अब बात करते हैं समीर शाह के बारे में। इंडियन ओरिजिन समीर शाह जो है उनको अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है ना, तो इनको हेड अपॉइंट किया गया है। कैप्टन फातिमा वसीम की बात कर लेते हैं। कैप्टन फातिमा वसीम जो बनी है फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर। देखो ये फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर है, ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी में, जिनको डिप्लॉय किया जाएगा ऑपरेशनल पोस्ट ऑन द सियाचिन ग्लेशियर। देखो ये फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं। गीतिका कौल के बारे में बात करें तो ये भी फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इंडियन आर्मी है, ये इंडियन आर्मी में है, और ये इनको ऑपरेशनल पोस्ट पे डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड होगा। ठीक है, और ये गीतिका कौल जो है वो फर्स्ट वुमेन थी। चलिए, तो अगर आपको कैप्टन फातिमा वसीम के बारे में बात करें और गीतिका कौल के बारे में बात करें तो देखो फातिमा वसीम जो है ना वो ऑपरेशनल पोस्ट पे भी, मतलब ऑपरेशनल पोस्ट के लिए सेलेक्टेड है। मतलब अगर मान लो कि कोई वॉर फ्रंट जोन हुआ तो उसमें भी ये इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, और दोनों फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर के तौर पे गई हैं। ठीक है ना, जिन एक तो डिप्लॉय किया गया है सियाचिन में और दूसरे को भी सियाचिन में ही डिप्लॉय किया गया है, लेकिन ऑन एन ऑपरेशनल पोस्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कबीर बेदी की बात कर लेते हैं। कबीर बेदी को ऑनर किया गया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इटली। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इटली, मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना, मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना, दिसंबर में इनको किया गया है अवार्ड से ऑनर विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द इटली। ठीक है, चलिए पुष्पा भारती जी के बारे में जान लेते हैं। 33वां व्यास सम्मान जो कन्फर किया गया है नोटेबल हिंदी राइटर पुष्पा भारती को इस साल। जो मिस भारती हैं वो सिलेक्टेड की गई हैं फॉर हर मेमोयर्स यादें और यादें,
ठीक है, इसके लिए तो ध्यान रखिएगा, नेम भी याद होना चाहिए इनके वर्क का, और साथ में ही जो कौन सा सम्मान मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग रेजुल माइनी के बारे में। रेजुल माइनी के बारे में बात कर लेते हैं। रेजुल माइनी एक मेडिकल स्टूडेंट थी फ्रॉम मिचिगन, हैज़ बिन क्राउंड, इनको क्राउन किया गया है मिस इंडिया यूएसए, मिस इंडिया यूएसए के तौर पे 2023 में। एनुअल पेंजेंट कहाँ पे हेल्ड हुआ था? नई जर्सी में हेल्ड हुआ था दिसंबर 2023 में। ठीक है, मिस इंडिया यूएसए। अब बात करते हैं डोनाल्ड टस्क के बारे में। पोलैंड्स पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है सेंट्रिस्ट पार्टी लीडर। याद रखिएगा, देखो पार्टी भी पूछ लेता है इसलिए पार्टी ध्यान रखना। सेंट्रिस्ट पार्टी के लीडर हैं डोनाल्ड टस्क। ठीक है, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को मिला के बना दिया क्या? चलिए, इनको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, डोनाल्ड टस्क हैज़ बिन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। ठीक है, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? देखो पार्टी याद रखना, सेकंड लेयर में क्वेश्चन पूछना होगा तो पार्टी पूछ देगा। सेंट्रिस्ट पार्टी से हैं। ठीक है, जेवियर मिले की बात कर लेते हैं। जेवियर मिले ये सॉन किए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, आप मुझे बताना अभी किस चीज़ में इनको इन्वाइट किया गया था और ये बोले कि ना बाबा मेरे से नहीं हो पाएगा। ऑप्शंस देता हूँ, ब्रिक्स, ठीक है, G20, G7 या कहीं और से। ठीक है, अर्जेंटीना पता होना चाहिए, साउथ अमेरिकन कंट्री है। चलिए, अली अबू अवार्ड एंड डेनियल बैरनबॉइम। ठीक है, द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023, ये जॉइंटली अवार्ड दिया गया है आपको डेनियल बैरनबॉइम को और अली अबू अवाद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शेख नवाफ अल अहमद अल जबार अल साहब। ध्यान रखिएगा, ध्यान इजी हो जाएगा। कुवैत के रूलिंग जो इमीर है 86 ईयर ओल्ड शेख नवाफ अल अहमद अल साहब, ये पास अवे हो गए हैं। इनकी 86 में 86 साल के में इनका डेथ हो गया है। ठीक है, कुवैत के जो क्राउन प्रिंस हैं और उनके हाफ जो ब्रदर हैं शेख मिशाल अल अहमद अल जबार अल साहब, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू रूलर वहाँ पे एमिर कहा जाता है ऑफ कुवैत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि अगर पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, किनको किया गया है? शेख मिशाल अल अहमद अल जबार अल सबा, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू एमिर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अरुंधति रॉय के बारे में। अरुंधति रॉय को ऑनर किया गया है 3rd पी गोविंदा पिल्लई मेमोरियल नेशनल अवार्ड से, तो ये दिया गया है दिसंबर 13, 2023 को। रेवेन अजहर को जो इजरायली गवर्नमेंट है ऑन दिसंबर 17 अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन अजहर एज द न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी भी इजराइल पैलेस्तीन का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था और इंडिया का स्टांस इसमें अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा था। ठीक है, सुकृता पॉल के बारे में बात करें। सुकृता पॉल जीतती हैं 6th रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, दिसंबर 18, 2023 को इनको ये अवार्ड मिलता है। उनका बुक जो है, बुक नेम आपको याद होना चाहिए, सुकृता पॉल है और ये बुक है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद ना कुछ एक अवार्ड को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रिटर्न कर दिया था, उसका अवार्ड का नाम बताइएगा उस अवार्ड का। और गांधी जी भी उसी वक्त एक जो उपाधि थी गांधी जी को, उसको वो रिजेक्ट किए थे, डिनाउंस कर दिए थे, वो कौन से था ये बता दीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सविता लाडागे जी के बारे में। सविता लाडागे जी के बारे में, प्रोफेसर सविता लाडागे जो हैं, जो मुंबई से हैं, उनको विनर घोषित किया गया है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज अवार्ड से, जो है नाइलोम प्राइज़। ठीक है, याद रखिएगा नाइलोम प्राइज़ फॉर एजुकेशन। तो इनको केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे एजुकेशन के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए याद किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अवार्ड केमिस्ट्री फील्ड में मिलता है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज नाइलोम अवार्ड। ठीक है ना, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में एबल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिलता है। ठीक है, डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह, रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया, इनको अवार्ड मिला है भूटान का प्रेस्टीजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल, मतलब भूटान का प्रेस्टीजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, जो कि गोल्ड मेडल मिला है दिसंबर 18 को। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। मिशेल स्टार्क आपको पता है, कोलकाता नाइट राइडर ने इनको बहुत ही एक अलग लेवल पे जाके प्राइस हाइक किया। 24.75 करोड़ में पहले IPL प्लेयर है जिनको इतने महंगे में खरीदा गया है।
ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर है मिचेल स्टार्क, और इनको साइन किया गया है कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा ₹24.75 करोड़। ये IPL 2024 के एडिशन में खरीदा गया इनको, जो ऑक्शन दुबई में हुआ था। महेश्वर दयाल की बात कर लेते हैं, सीनियर IPS ऑफिसर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, को ADGP कहते हैं। महेश्वर दयाल जो हैं वो एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज को ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना। चलिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज। नीना सिंह की बात कर लेते हैं। नीना सिंह पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF का, ठीक है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में CISF किस मिनिस्ट्री के एम्बेट में आती है। अनीस दयाल सिंह जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब CRPF के हैं अनीस दयाल सिंह, और CISF की हैं नीना सिंह, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF की हैं नीना सिंह। अनीस दयाल सिंह जो हैं वो उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, ठीक है। राहुल राजगोत्र जी हैं, उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स ITBP, जो इंडिया और तिब्बत की जो बॉर्डर लाइन पे है वहाँ पे जो फोर्सेस होती हैं इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स, उनको एज ए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, वो हैं राहुल राजगोत्रा। विवेक श्रीवास्तव जी के बारे में बात कर लेते हैं, उनको DG डायरेक्टर जनरल बनाया गया है फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स का, ठीक है। ये कुछ अपॉइंटमेंट है रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस, आपको ध्यान होने चाहिए। नीतीश कुमार बिहार चीफ मिनिस्टर, 9वीं बार, आपको पता होगा अभी नीतीश कुमार 9th टाइम CM बने हैं चीफ मिनिस्टर। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इलेक्ट किए गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द जनता दल यूनाइटेड। अब देखिए, उनकी जो पार्टी है JDU, उसके वो फिर से प्रेसिडेंट बने हैं आफ्टर ललन सिंह जब रिजाइन कर दिए उसके बाद, और फिर से ये पार्टी चेंज किए, उसके बाद फिर 9th टाइम CM चुने गए हैं फिर से। मतलब इतनी लॉन्ग सर्विंग में काफ़ी बार अपने टेन्योर्स को इधर से उधर चेंज किए हैं। चलिए, अब संतोष झा के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियाज़ न्यू हाई कमिश्नर टू श्रीलंका संतोष झा ने ज्यूम किया है चार्ज एंड प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल टू प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया के न्यू हाई कमिश्नर जो श्रीलंका के लिए है वो संतोष झा है, ठीक है। 2 पोर्ट है, एक ट्रिंकोमाली पोर्ट है, एक और पोर्ट है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ट्रिंकोमाली पोर्ट और एक और पोर्ट है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना हाइफा फोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। डॉक्टर सवीरा प्रकाश के बारे में बात कर लेते हैं। सवीरा प्रकाश हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जो माइनॉरिटी हिंदी कम्युनिटी से हैं, जो कि रन करेंगी प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये कहाँ पे, तो खैबर पख्तूनवा जो KP के प्रोविंस है वहाँ पे, ठीक है। चलिए, साइमा वाजिद की बात कर लेते हैं। साइमा वाजिद को नॉमिनेट किया गया है द नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर फॉर द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन वाला ब्रांच का। तो ये है आपको साइमा वाजिद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, एक है आपको विहान तालिया विकास, एक 10 ईयर ओल्ड किड है बैंगलोर से, विहान तालिया विकास, जो जीते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर WPY कंपटीशन, सिर्फ अंडर 10 कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। तो नाम याद रखिएगा, विहान तालिया विकास। प्रोफेसर अनुषा शाह की बात कर ले, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स को IC कहते हैं, उन्होंने इलेक्ट किया है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट 205 साल में के हिस्ट्री में प्रोफेसर अनुषा शाह को। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है जो प्रोफेसर अनुषा शाह हैं उनके लिए। चलिए, प्रवीण मधुकर पवार, सीनियर IPS ऑफिसर मधुकर पवार को अपॉइंट किया गया है जो जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ठीक है। CBI के सेंट्रल जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। हीरालाल समारिया जी के बारे में बात करते हैं। हीरालाल समारिया जी को अपॉइंट किया गया है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर CIC इन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, और ये एज्यूम करेंगे ऑफिस को नवंबर 6, 2023 से, जो ऑलरेडी कर चुके हैं। सेरेना विलियम्स, आपको पता है टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम्स, विनर्स विलियम 2 बहन थी, उनको ऑनर किया गया है CFDA फैशन आइकन अवार्ड 2023, CFDA फैशन अवार्ड इन नवंबर 2023। ये पहली एथलीट बनी है जो रिसीव किए हैं 10 प्रेस्टिजियस अवार्ड को, तो याद रखिएगा ये। हितेश कुमार S मकवाना, सीनियर ब्यूरोक्रेट हितेश कुमार जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। सलमान रश्दी, रिनाउंड राइटर सलमान रश्दी जो हैं उनको ऑनर किया गया है फर्स्ट ईवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ठीक है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ऑन नवंबर 14। उनको पीस प्राइज मिला था जर्मन बुक ट्रेड में, पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2023 के लिए, ठीक है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ठीक है। फाल्गुनी शाह एंड गौरव शाह हैं,
अ स्पेशल सॉन्ग टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट्स के बेनिफिट को बताने के लिए एक स्पेशल सॉन्ग को क्रिएट किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कोलैबोरेट किया था इंडियन अमेरिकन सिंगर्स हैं उनके साथ। फाल्गुनी हैज़ बिन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड। तो इस सॉन्ग को ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था अंडर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी इन नवंबर 2023। ठीक है, याद रखिएगा सॉन्ग का टाइटल है अबंडेंस इन मिलेट। मिलेट्स के बारे में, इसको श्रीअन्ना भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा इवन इन यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, तो ये परफॉर्म किया गया था। मुंबई बॉर्न सिंगर हैं सॉन्ग राइटर फाल्गुनी शाह, पॉपुलरली नोन बाय हर स्टेज नेम फालू। ठीक है, तो उनको फालू के नेम से जाना जाता है उनको। ठीक है, और उनके हस्बैंड जो है सिंगर गौरव शाह नॉमिनेट हुए थे इस अवार्ड के लिए। शीतल महाजन फर्स्ट वुमन बनी है वर्ल्ड में जो जंप ऑफ की हैं हेलीकॉप्टर से। उनकी जो हेलीकॉप्टर किस हाइट से जंप ऑफ की हैं, 21,500 फीट से इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, शीतल महाजन। चलिए, महाजन लैंड कहाँ पे की? काला पत्थर पीक पे, जिसकी हाइट है, एल्टीट्यूड है 17,444 फीट। ठीक है, अमित शिव कुमार तेलांग जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं इंडियन एम्बेसडर टू द कैरिबियन कम्युनिटी, इसको कैरिकॉम कहते हैं, एंड हाई कमिश्नर फॉर फेडरेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस एंड एंटीगुआ, और साथ में बारबुडा का भी, एंटीगुआ एंड बारबुडा। ठीक है, तो ये किए गए हैं अमित एस तेलांग जो इंडियन एम्बेसडर बने हैं कैरिबियन कम्युनिटी के। ठीक है, अभी हम लोग प्रेजेंटली बात कर लें, डॉक्टर जो एस तेलांग हैं वो हाई कमिश्नर है इंडिया के कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना में। सयानिस पैलोसियस निकारागुआ, सयानिस जो पैलोसियस हैं उनको क्राउन किया गया है मिस यूनिवर्स 2023 के लिए, और ये कंट्री की पहली विन है इंटरनेशनल ब्यूटी पेंडेंट में निकारागुआ के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सयानिस पैलोसियस। अगर बात करें शकुंतला भाया की, ठीक है, इंडियन अमेरिकन शकुंतला भाया जो है वो अपॉइंट की गई हैं एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। पेड्रो सैंचेज जो हैं सोशलिस्ट लीडर, पेड्रो सैंचेज जो है उनको रीइलेक्ट किया गया है स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। इनको मेजॉरिटी ऑफ वोट मिला है पार्लियामेंट में, और ये अपॉइंट किए गए हैं ऑन नवंबर 16, 2023। अपॉइंट नहीं, इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, वीर दास कॉमेडियन आपको पता है, ये जीते हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर हिज स्टैंड अप स्पेशल। वीर दास लैंडिंग इन द बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में। ठीक है, पेरुमल मुरुगन तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन है, उनकी नोवेल है एक फायरबर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पेरुमल मुरुगन जिनकी जो नोवेल है उसका नाम है फायरबर्ड। ठीक है, वो जीती है 2023 की जेसीबी प्राइज़। ठीक है, फॉर लिटरेचर, तो जेसीबी प्राइज़ मिलता है लिटरेचर के लिए। इस बार मिला है पेरुमल मुरुगन को जो तमिल राइटर हैं, और वो उनकी जो नोवेल है उनके लिए मिला है वो है फायरबर्ड। विनय एम तोनसे की बात कर लेते हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनको इलेक्ट किया गया एज ए वाइस चेयर ऑफ द यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाइस चेयरमैन ऑफ द यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑडिटर्स। ठीक है, दीप्ति बबूता जी के बारे में बात कर लेते हैं। दीप्ति बबूता जो मोहाली से आती हैं, वो फर्स्ट वुमेन बनी है टू बैग द दाहन प्राइज, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है फिक्शंस बुक के लिए मिलता है, पंजाबी लैंग्वेज में मिला है। इनकी बुक जो थी वो थी भूख यौन सहलाइंदी है। ठीक है ना, भूख यौन सहलाइंदी है मतलब हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जोसेफ बोआकाई की बात कर लेते हैं। जोसेफ बोआकियास जो है वो इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीकन कंट्री लाइबेरिया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की ओर, डॉक्टर मत्स्यराज। ठीक है, चलिए डॉक्टर मतावराज एस। ठीक है ना, इसरो के डॉक्टर मतावराज जो हैं उनको अवार्ड दिया गया है गोवा गवर्नमेंट की फर्स्ट मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पॉल लाइन्स के बारे में बात कर लेते हैं। आयरिश ऑथर हैं पॉल लाइन, जिन्होंने जीता है 2023 का बुकर प्राइज फॉर हिज 5th नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीवीआई। कर्नल सुनीता बीएस, एक आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑफिसर कर्नल सुनीता बीएस जो हैं वो हिस्ट्री की हैं। ये पहली वुमेन बनी है
जो रोल को अज्यूम करेंगे एज ए कमांडिंग ऑफिसर एट आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर, आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर, और ये कहाँ पे है? दिल्ली कैंट में, ठीक है ना। कर्नल सुनीता BS, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है ना, डॉक्टर S मुफद्दल सैफुद्दीन, हेड ऑफ द मुंबई बेस्ड दाऊदी बोहरा सेक्ट ऑफ इस्लाम, इनको कन्फर किया है निशान पाकिस्तान, ठीक है ना। इनको 4th इंडियन बनाया गया है, जो कि ऑनर किया गया है पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, निशान पाकिस्तान, ठीक है। बताइएगा सबसे फर्स्ट टाइम किसको मिला था ये, ठीक है। चलिए साफिना हुसैन के बारे में बात कर लेते हैं। साफिना हुसैन फाउंडर ऑफ एडुकेट गर्ल, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जो जीती हैं वाइज प्राइज, जो कि $5 लाख का है, ठीक है ना। अर्शिता सत्तार जी के बारे में जानते हैं। बेंगलुरु बेस्ड राइटर हैं और ट्रांसलेटर हैं अर्शिया सत्तार। उनको अवार्ड मिला है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर, ये फ्रांस का मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब्दुल्लाई मीरे की बात कर ले, सोमाली बॉर्न चैंपियन ऑफ रिफ्यूजी एजुकेशन। अब्दुल्लाई मिरेहास जो हैं उनको नेम किया गया है, मतलब वो जीती हैं विनर फॉर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल रिसर्च UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनीषा पाठी के बारे में जान लेते हैं। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाठी, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए एड डे कैंप ADC टू द गवर्नर ऑफ मिजोरम ऑन नवंबर 29, ठीक है। चलिए डॉक्टर जोईता गुप्ता, इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोईता गुप्ता, वो रिसीव किए हैं प्रेस्टिजियस स्पाइनोजा प्राइज, जो इनका काम है क्लाइमेट चेंज में, उसमें इन्होंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उसके लिए इनको मिला है डॉक्टर जोईता गुप्ता। चित्रंजन त्रिपाठी की बात कर ले, एक्टर डायरेक्टर चित्रंजन त्रिपाठी जो हैं, जो कि ओडिशा से आते हैं, उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के डायरेक्टर के तौर पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। CS लक्ष्मी अंबाई, राइटर CS लक्ष्मी जो हैं, जिनको हम लोग पॉपुलरली स्यूडोनम मतलब अंबाई कहते हैं, वो वॉन किए हैं शक्ति भट्ट लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। अगर सामिया सुलुहु हसन की बात कर ले, ठीक है, HE डॉक्टर सामिया सुलुहु हसन जो हैं वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की, और इनको कन्फर किया गया है विद ऑनरी डॉक्टरेट, इसको ऑनरिस कौशा कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा, JNU के द्वारा। श्रेया धर्मराजन जी के बारे में, 21 साल की हैं श्रेया धर्मराजन, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। यह पहली ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी है इंडिया की, ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया फॉर अ डे, एक दिन के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है। चलिए तो श्रेया धर्मराजन। चलिए गीतांजलि राव के बारे में जान लेते हैं। टीनेजर इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर गीतांजलि राव को ऑनर किया गया है US की फर्स्ट लेडी जिल बैडान के द्वारा, और इनके साथ साथ अलॉन्ग विथ 14 अदर यंग वुमेन्स लीडर को अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने लीड किया है अ चेंज एंड शेपिंग अ ब्राइटर फ्यूचर इन देयर कम्युनिटीज अक्रॉस द नेशन। तो गीतांजलि राव को नाम याद रखिएगा। पंकज बोहरा की बात कर लेते हैं। पंकज बोहरा अ चार्टर्ड अकाउंटेंट CA हैं फ्रॉम अहमदाबाद। ये नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिवशंकरी की बात कर ले, तमिल राइटर जो शिवशंकरी हैं वो प्रेजेंट किए गए हैं विद द सरस्वती सम्मान 2022। उनकी जो बुक थी वो था सूर्य वंशमन ऑन अक्टूबर 12, 2023 को इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए अगर बात करें अरिंदम बागची जी के बारे में, अरिंदम बागची को अपॉइंट किया गया है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, और साथ साथ में ही अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी इनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बनाया गया है। कहाँ पे हुआ था ये? जेनेवा में। बागची सक्सीड किए हैं किसको? इंदिरा मणि पांडे को। डैनियल नौबा की बात कर लेते हैं। 35 साल के हैं डैनियल नौबा, वो सॉर्न इन किए हैं यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डैनियल नौबा। चलिए DY चंद्रचूड़ सबको पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़, इनको फैसिलिटेट किया गया है अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप। कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल है, उसके द्वारा इनको कन्फर्म किया गया है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में बताना अभी शशि थरूर को कौन सी अवार्ड कन्फर किया गया है बाय फ्रांस गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए इंदिरा मणि पांडे जी की बात कर लेते हैं। श्री इंदिरा मणि पांडे जी को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट
सेक्रेटरी जनरल ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, जिसको बिम्स्टेक कहते हैं, ठीक है, उसमें। तो अगर आपको बिम्स्टेक के बारे में जानना है तो इससे पहले वाले करंट अफेयर पढ़िएगा, वहाँ मैंने इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया है। आरोग्यवामी जोसेफ पॉलराज को, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी है आईआईटी यूके, उन्होंने अवार्ड किया है 2023 फैराडे मेडल, ठीक है ना। फैराडे मेडल किनको मिला है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ठीक है। किनको किनको? एक तो इमेरिटस एंड क्लेस्टा कैपिटल एडवाइजर जो हैं कौन? आरोग्य स्वामी पॉलीराजन इनको, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम। फैराडे मेडल मिला है, ये मेडल याद रखिएगा। फैराडे जो जिन्होंने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इमेरिटस एंड क्लेस्ट्रा कैपिटल, और एक कैपिटल एडवाइजर है कौन? आरोग्य स्वामी पॉलारिजिन, ठीक है ना, उनको मिला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कांदर, ठीक है ना। मलेशिया के रॉयल फैमिलीज नेम्ड द सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कांदर, इनको बनाया गया है कंट्रीज का नेक्स्ट किंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेशिया से रिलेटेड है और एग्जाम में आ जाएगा। इस्कांदर मलेशिया, इतना ध्यान होना चाहिए आपके पास। नंदिनी दास की बात कर लेते हैं, इंडियन बॉर्न ऑथर हैं नंदिनी दास। उनको बनाया गया है 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एक लीडिंग इंटरनेशनल नॉन फिक्शन प्राइज है जिसमें बात करते हैं। तो जो इंडियन बॉर्न ऑथर हैं नंदिनी दास, उनको मिला है विनर ऑफ द 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, लीडिंग एक इंटरनेशनल नॉन फिक्शन प्राइज है जिसमें आपको लगभग 25,000 GBP पॉन्ड मिलता है। और ये जो बुक है उनका कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ठीक है। ये बुक का नाम याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा नंदिनी दास के नाम से। अब बात करते हैं सनत कुमार के बारे में। केन सनत कुमार ऑफ द प्रिंटर्स, ठीक है ना, मैसूर के हैं, मैसूर प्राइवेट लिमिटेड। प्रिंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब मैसूर जगह पे ये सिचुएटेड है। इनको इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। चेयरमैन ऑफ पीटीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ये बने हैं, 1 ईयर इनका टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर स्वाति नायक, इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर स्वाति नायक जो हैं, उनको, जिनको हम लोग कहते हैं बिहाना दीदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, स्टेट पीसीएस में तो 100%, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर स्वाति नायक, जिनको हम लोग बिहाना दीदी कहते हैं, और सीड लेडी, ठीक है ना। सीड लेडी मतलब जो बीज होती हैं उसकी लेडी। लोकल कम्युनिटीज के द्वारा इनको ये कहा जाता है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? उड़ीसा में, ठीक है ना। इनको ऑनर किया गया है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड, ये अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर स्वाति नायक। वैसे भी नायक्स जो होते हैं वो वहीं से बिलोंग करते हैं, कुछ महाराष्ट्र से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बिहाना दीदी, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पायल छाबड़ा की बात कर लेते हैं। मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा एक सर्जन है जो सर्व कर रही है इंडियन आर्मी हॉस्पिटल में लद्दाख में। वो बनी है फर्स्ट वुमेन सर्जन टू ज्वाइन द एलिट पैरा स्पेशल फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये पैरा स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन की है इंडियन आर्मी की। ऑलरेडी 2 मैंने बताया आपको, जिन्होंने सियाचिन वाले में, एक तो ऑपरेशनल विंग में, एक सियाचिन के मिलिट्री विंग में, ठीक है ना। तो दोनों ज्वाइन कर रखी है, वो ध्यान नाम रखिएगा। तो ये तीसरा नाम है जो कि वुमेन से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, पायल छाबड़ा। श्रीनिवास के स्वामी की बात कर लेते हैं। श्रीनिवास के स्वामी जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आर.के. स्वामी हंसा ग्रुप के, उनको यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस, को एबीसी कहते हैं, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस फॉर द ईयर 23-24, ठीक है। संजय कुमार मिश्रा जी की बात कर लेते हैं। रिनॉन्ड, ये आपको हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है आपको संजय कुमार मिश्रा ऑफ इंडियन आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, इनको कन्फर किया गया है प्रेस्टिजियस डॉक्टर A.M. गोखले अवार्ड, ठीक है। डॉक्टर A.M. गोखले अवार्ड पुणे में दिया गया है अवार्ड, ठीक है ना। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी की बात कर लेते हैं। इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है और ऑथर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। द सॉन्ग ऑफ द सेल, किस चीज़ के? द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, इनको लिस्ट किया गया है प्रेस्टिजियस बैली गिफॉर्ड प्राइज फॉर नॉन फिक्शन, ठीक, अवार्ड के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल की बात कर लेते हैं। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल चीफ क्लिनिकल ऑफिसर ऑफ बीट-ओ, याद रखिएगा बीट-ओ के हैं, उनको अवार्ड किया गया है आपको डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर, नेशनल अवार्ड है ये, याद रखिएगा, डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है ना, 2023 के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उमेश रेवांकर जी की बात कर लेते हैं, जो फिनांस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को FIDC कहते हैं, इसने अपॉइंट किया है इनको अपने चेयरमैन के तौर पे अगस्त 2023 में। तो डेट वेट याद नहीं रखना है, नाम याद रखना है, वो भी वैसे नाम जो थोड़े साइनी और थोड़े जो जिनका कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कैसे पहचानोगे। तो देखो पायल छाबड़ा याद रखना है, स्वाति नायक 20 दीदी, ठीक है,
बिहाना दीदी या बीस दीदी कह लो, ये आपको एकदम 100% याद रखना है। 100% मतलब 100%, ठीक है। अरिंदम बागची याद रखना है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू, जैसे कि पढ़े और भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं गीतिका श्रीवास्तव जी के बारे में। इनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज चेंज्ड अफेयर एट हाई कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय वर्मा सिन्हा की बात कर लेते हैं। जय वर्मा सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी इज द फर्स्ट एवर वुमेन टू हेड द बोर्ड, ठीक है, जया वर्मा सिन्हा, जो इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बात कर लेते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के, इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन के तौर पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहोगे सारे चीज़ों को वेरी इंपॉर्टेंट कह रहे हो, बिल्कुल यार, आप देखो खुद, रेलवे बोर्ड की जो सीईओ बनी है, फर्स्ट टाइम एक वुमेन बनी है जया वर्मा, तो क्या आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो? क्या अफोर्ड कर सकते हो एग्जाम को छोड़ के जाने के लिए? नहीं कर सकते हो, ठीक है। अमित जिंगरान, ठीक है ना, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है और वो अपॉइंट किए हैं अमित जिंगरान को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर डोरई स्वामी, इनको अपॉइंट किया गया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC के MD बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। परमिंदर चोपड़ा की बात कर लेते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ने अपॉइंट किया है चेयरमैन एज वेल एज द मैनेजिंग डायरेक्टर CMD। और ये जो परमिंदर चोपड़ा है वो बनी है पहली वुमेन जो लीड करेंगे इंडिया की लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, ठीक है ना, याद रखिएगा, जैसे आपको पेटीएम भी है। चलिए निशा बिस्वाल की बात कर लेते हैं, इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट है, इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट निशा बिस्वाल जो है उनको अपॉइंट किया गया डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड CEO ऑफ ए US फिनांस एजेंसी, ठीक है, तो याद रखिएगा। एड्रियन मार्डेल जो है यूके के जैगुआर लैंड रोवर कंपनी है ना, ऑटोमोटिव PLC एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है टाटा मोटर्स का, पता है ना आपको, जैगुआर और टाटा की स्टोरी आपको पता होगी, मतलब जैगुआर एंड टाटा की स्टोरी पता होगी, नहीं तो एक बार आप गूगल कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब जिस चीज़ से टाटा को रिजेक्ट किया गया था उसको खुद बाद में उसको बाई कर लिया था टाटा ने, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यूके की जो जैगुआर लैंड रोवर JLR ऑटोमोटिव PLC है, PLC स्टैंड फॉर क्या होता है, एक तो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल सर्किट्स, तो ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब उसके साथ की आर्म ब्रांच में काम करेगी टाटा मोटर्स की। उन्होंने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए हैं 3 टर्म के लिए एड्रियन मार्डेल को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राकेश पाल की बात कर लेते हैं, DG राकेश पाल, इनको अपॉइंट किया गया है 25वां डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। जिम स्किया की बात कर लेते हैं, जिम स्किया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ चेयर ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इनको इलेक्ट किया गया है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरपर्सन के तौर पे जिम स्किया, ठीक है। रुचिरा खंबोज आपको पता होगा, इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो UN से थी, एम्बेसडर जो रुचिरा खंबोज हैं, उन्होंने एज्यूम किया है चेयरमैनशिप को 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट वाले चैप्टर को भी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, अचीव किया है एक रिमार्केबल माइलस्टोन को। देखिए बेसिकली क्या है, इन्होंने सरपास किया है जो रिकॉर्ड सेट किया गया था फॉर्मर वेस्ट बंगाल CM ज्योति बासु जी, जो कि 2nd लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया है, ठीक है, उनको सरपास कर गए हैं नवीन पटनायक। ज्योति बासु ने सर्व किया था 23 साल और 138 दिन, तो ये उससे भी ज़्यादा हो गया नवीन पटनायक। अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो अभी रिसेंट के पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार, रिसेंट के पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो 9 टाइम्स लगातार, हालांकि कुछ टर्म्स बहुत छोटा रहा है, लेकिन 9 टाइम्स ये CM के पोस्ट पे बैठे हैं। मोक्षा रॉय की बात कर लेते हैं, इंडियन ओरिजिन 7 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल हैं, उन्होंने जीता है यूके की PM's पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, इनको मोक्ष मिल गया है, ठीक है ना, इस तरीके से याद कर लो। शवकात मिर्जियोयेव, ठीक है ना, इनको रीइलेक्ट किया गया है उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पे, इनको वोट मिला 87.1% ऑफ द टोटल वोट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए के राजारमन को अपॉइंट किया गया द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, इसको IFSCA कहते हैं। बी नीरजा प्रभाकर, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द ऑयल पाम रिसर्च एडवाइजरी कमिटी फॉर द 3 ईयर पीरियड। अब मुझे एक कमेंट में बताना, जो पाम ऑयल होता है ना, पाम ऑयल, ठीक है, इस पर UPSC क्वेश्चन पूछा 2021 में, मैं आपसे पूछता हूँ कि पाम ऑयल जो है उसका एक्सपोर्ट इंडिया कहाँ से करता है, ठीक है, और पाम ऑयल को बनाते किससे हैं, ठीक है, बनाते किससे हैं, एक्सपोर्ट मैक्सिमम कहाँ से करता है,
ठीक है, कुछ क्राइसिस की भी बात चल रही थी, तो पाम ऑयल क्या क्या होता है बताना। एमयू नायर की बात कर लेते हैं। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको NCCC कहते हैं, इसको अपॉइंट किया गया है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपॉइंट किया है एमयू नायर जी को एज ए न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, इसको NCSC कहते हैं। अजीत पवार, इन्होंने ओथ लिया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र 5वीं बार लगातार, जो कि एक रिकॉर्ड सेट किए हैं फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट टू हिज पोजीशन, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लगातार 5वीं बार अजीत पवार, ठीक है। और ये इस पोस्ट पे पोजीशन से हैं जब से क्रिएट किया गया 1978 से, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ही टुक द ओथ ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द 5th टाइम। गोल सेट किए हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट 1978 में इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था, उसके बाद से ये सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म से बैठे हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की बात कर लेते हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर को नेशनल आइकन के तौर पे डिक्लेयर किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर्स। इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल क्या है बता देना, ठीक है। बताता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, 323, 324 ECI की, ठीक है, 325 या और भी जो समझ में आता बताना। खुअन सुदराई, ठीक है ना, सुदराई, ये बनी है कंबोडिया के पार्लियामेंट की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, कंबोडिया की पार्लियामेंट की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, कंबोडिया में एक अंकोर वाट जगह है, अंकोर वाट टेम्पल याद होगा, ठीक है, वो किसका टेम्पल है ये बताना। अजय भटनागर की बात कर लेते हैं, इनको अपॉइंट किया गया है स्पेशल डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अजय भटनागर नाउ will lead as a special director in the Central Bureau of Investigation। राजेंद्र सिंह दत्त की बात कर लेते हैं। यूकेज के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड को दिया है इनको, एक वेटरन सोल्जर थे राजेंद्र सिंह दत्त को। आरती होल्ला मैनी की बात कर लेते हैं। आरती होल्ला मैनी यूनाइटेड किंगडम की हैं, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स को UNOOSA कहते हैं इनको। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है एज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टर ऑफ UN ऑफिस, इनको वियना में दिया गया ये अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब बात करते हैं हसमुख अधिया जी के बारे में, ठीक है, नाम बहुत ही प्यारा है। इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड। जो गिफ्ट सिटी लिमिटेड है, जो एक एंटिटी है रिस्पॉन्सिबल, जो कि डेवलप करेगी गुजरात इंटरनेशनल फिनांस ट्री को, गुजरात इंटरनेशनल फिनांस ट्री सिटी को गांधीनगर में, ठीक है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जो कि कहा जाएगा कि वो ऑफिशियली एक सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली बिल्डिंग होगी, जो कि जॉब प्रोवाइड करेगी लगभग 1 लाख वर्कर को, ठीक है। तो ये कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। चलिए आलोक कुमार के बारे में बात कर लेते हैं। इनको अपॉइंट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ADB के बारे में मैंने A to Z चीज़ें बताई हैं। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ADB कहाँ कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप में, डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट के ब्रांच में, याद रखिएगा आलोक कुमार। अमित अग्रवाल की बात करें तो दो अपॉइंटमेंट कमिटी है फॉर कैबिनेट ने नेम किया है, सीनियर IAS ऑफिसर हैं अमित अग्रवाल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIADI, मतलब आधार के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमित अग्रवाल, ठीक है। जनार्दन प्रसाद की बात कर लें, इनको अपॉइंट किया गया है नए डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडोस की बात कर लेते हैं, यह एक मेट्रोलॉजिस्ट हैं UAE के, इनको इलेक्ट किया गया है मेट्रोलॉजिस्ट ऑफ UAE, जिनको इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनको 4 साल के टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। और वो साल है 2023 से 2027। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने डीप डिटेल बताया है, आप मुझे बताना इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है। डेनिस फ्रांसिस की बात कर लेते हैं, यह एक वेटरन डिप्लोमेट हैं, आपको ट्रिनिदाद से एंड टोबोगो से, जिनको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो 78th सेशन होने वाली है, उसके लिए इनको प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है। डेनिस फ्रांसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजय बंगा की बात कर लेते हैं, जिनको ऑनर मिला है फ्रॉम इंडिया इन द ईयर लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स बाय द कॉर्नेजेट कॉर्पोरेशन ऑफ द न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, ग्रेट इमिग्रेंट्स का इनको टाइटल मिला है बाय द कॉर्नेग्री कॉर्पोरेशन ऑफ द न्यूयॉर्क की तरफ से, ठीक है। मतलब इंडिया की तरफ से जो इमिग्रेंट्स आए हैं उनमें ये एक अच्छी लिस्ट में आए हैं, ठीक है ना। एडगार्स रिंकेविक्स की बात कर लेते हैं, इनको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ लाटविया, ठीक है। ही इज़ द फर्स्ट ओपनली गे हेड ऑफ द स्टेट इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ, लाटविया, ये मुझे बताइए किस
कौन से रीजन में पड़ती है लाटविया जो कंट्री है, और साथ साथ आपको ये भी बताना है ये किस जोन में, और यहाँ से इससे कौन कौन सी सी लगती है। ठीक है, बस एक बार ट्राई करना। गिरीश चंद्र मुर्मू पता ही है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको री इलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टर्म पे इनको है 4 ईयर का टर्म फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 से 2027 तक। मुकेश अंबानी, इनको नेम किया गया है प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी कमेटी का 28th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 का। ठीक है, COP28 में इनको प्रेसिडेंट के तौर पे एडवाइजरी कमेटी की बनाया गया है टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब UNFCCC के एम्बिट में इनको 28th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की प्रेसिडेंट एडवाइजरी कमेटी का बनाया गया है। ठीक है ना, मुकेश अंबानी। चलिए अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना, इनको अपॉइंट किया गया है गुडविल एम्बेसडर फॉर द स्पेशल ओलंपिक्स भारत के लिए, गुडविल एम्बेसडर फॉर द स्पेशल ओलंपिक भारत के लिए। प्रवीण सूद की बात कर लेते हैं, सीनियर IPS ऑफिसर है जिन्होंने चार्ज लिया है एज द न्यू CBI डायरेक्टर, एंड वो इस पोस्ट के लिए लगातार 2 साल के लिए टेन्योर में रहेंगे। प्रतिमा भुल्लर मालडोनाडो की बात कर लेते हैं, पंजाब में जन्म ली हैं ये हिस्ट्री बनाई है जिसमें ये इनको चूज किया गया है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD में फर्स्ट फीमेल साउथ एशियन कैप्टन, फर्स्ट फीमेल साउथ एशियन कैप्टन कौन चुनी गई हैं? प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। ठीक है, रवनीत कौर की बात कर लेते हैं, रवनीत कौर इनको नेम किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा ये पहली वुमेन बनी है कंट्री की तरफ से जो कि चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर की तरह भी काम की है। ठीक है, चलिए फिर रयाना बारनावी की बात कर लें, ये पहली अरब वुमेन है एस्ट्रोनॉट है। तो ये क्वेश्चन आप 5 स्टार करके कर लेना टिक। ठीक है, 5 स्टार टिक कर लेना। रयाना बारनवी जो है बारनावी पढ़िए, ये फर्स्ट अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट है जो कि जाएंगी स्पेस में। नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी को तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो ये अवार्ड सुन लो लिस्ट में। PM को कन्फर किया गया हाईएस्ट ऑनर ऑफ द फिजी, देखो मैं बता देता हूँ फिजी की हाईएस्ट ऑनर। ठीक है, कौन सा ऑनर है वो? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बाय सितिवेनी राबुका, जो प्राइम मिनिस्टर हैं रिपब्लिक ऑफ फिजी के। ठीक है, तो फिजी की याद रखिएगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर है, क्योंकि नाम ही याद रखना होता है और कंट्री याद करना पड़ता है। ठीक है, और बात करते हैं, और देखिए क्या क्या मिला है। अवार्ड, कंट्री, डेट और रिमार्क्स क्या दिया गया। ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी दिया है। कंपेनियन द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ फिजी। ऑर्डर ऑफ लोगोहू की बात कर लेते हैं, पापुआ न्यू गिनिया की बात कर लेते हैं, और इसमें ग्रैंड चैंपियन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ नाइल एक मिलता है जो इजिप्ट के द्वारा दिया गया है। कॉलर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इजिप्ट। लीगियन ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा दिया गया था, आपको पता ही है। ग्रैंड क्रॉस द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस मिला है उनको। ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस, ग्रैंड क्रॉस द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ग्रीस। देखो सबसे ज़्यादा ना इस बुक की खासियत क्या है ना, इस बुक में यही खासियत है कि ये ना किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है। देखो आप इन चीज़ों को दे दिया ना एक जगह कलेक्ट करके, पूरे बुक में भी था और यहाँ भी दे दिया, तो इससे आप इजीली याद कर सकते हो। फिजी का मिला, लोगाहू के मिला, नाइल ऑन, और फिर फ्रांस का मिला, फिर ग्रीस का मिला। ठीक है, चलिए 5 इंडियन ओरिजिन वुमेन जो फीचर की हैं 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन के तौर पे अप्रैल 2023 में 5 इंडियन वुमेन एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने बैरन्स प्रेस्टिजियस एनुअल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की अवार्ड को मिला है US फिनांस लिस्ट में। इंडियन ओरिजिन अनु अयंगर जो कि JP मॉर्गन से हैं। एरियल इन्वेस्टमेंट रूपाल J भंसाली, सोनाल देसाई ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पलेटॉन, मतलब आपको अगर वो अकेडमी याद ना भी रहे लेकिन उनका नाम थोड़ा बहुत ध्यान रहना चाहिए। गोल्डमैन सैच्स से हैं, गोल्डमैन सैच्स से मीना फ्लायन एंड सविता सुब्रमण्यम फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका। इन सबको ये अवार्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन में 5 इंडियन ओरिजिन की हैं। ठीक है, चलिए अब CR राव के बारे में बात कर लेते हैं। नोटेड इंडियन अमेरिकन स्टैटिशियन है जिनका नाम है कायलामपुडी राधाकृष्णन राव। इनको अवार्ड मिला 2023 में इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, जिसको हम लोग नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स, नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स किसको कहते हैं ये बताइएगा। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन अबुल रहमान अल थानी, शेख मोहम्मद बिन अबुल रहमान अल थानी। ठीक है ना, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सालहाउतुनो कुर्से। कुर्से नाम याद रखिएगा, काफ़ी है, S कुर्से या सालहाउतुओनुओ कुर्सो एंड हिक्कानी जखालू, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। नागालैंड ने इलेक्ट किया है 2 वुमेन कैंडिडेट को 60 साल के बाद। ठीक है ना, जब से ये स्टेटहुड इसको मिला है। कब मिला था स्टेटहुड ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो 60 साल के बाद
पहली बार 2 वुमेन को इलेक्ट किया गया है। नाम याद रखिएगा, सलहोतु नुओ क्रूसे एंड हेकानी जखालू। जो क्रूसे हैं और जखालू हैं, बोथ आती हैं रूलिंग नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से, एनडीपीपी से, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। ठीक है, चलिए और थोड़ा जान लेते हैं तेजल मेहता के बारे में। तेजल मेहता एक इंडियन अमेरिकन वुमेन जज हैं जिन्होंने ओथ लिया है फर्स्ट जस्टिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यूएस स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स में। ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी जो है, नाम सुना होगा आपने, इंडियन एयरफोर्स ने सेलेक्ट किया है ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी को। वो कमांड लेंगी फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट का वेस्टर्न सेक्टर में, कमांड लेंगी फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट का वेस्टर्न सेक्टर में। ये पहली वुमेन है जो कमांड लेंगी किसी भी कॉम्बैट यूनिट का इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, कर्नल गीता राणा की बात कर लेते हैं। कर्नल गीता राणा जो है वो पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जो कमांड लेंगी इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप का, इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप का इन ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर। ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर कहाँ पे? तो चाइना के साथ। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देख लेते हैं नेशनल में। प्रमोद अग्रवाल जो फॉर्मर कोल इंडिया लिमिटेड या कोल इंडिया चीफ जो थे प्रमोद अग्रवाल, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ बीएससी और ये अप्रूव किया गया है, हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना। CS राजन की बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ CS राजन एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है ना, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जो कि 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव होगा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा की बात कर लेते हैं। जो पोर्तुगीज प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा हैं, उन्होंने रिजाइन किया है नवंबर 7, 2023 को आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ विक्टर एस्केरिया। तो विक्टर एस्केरिया अरेस्ट हुए, इनके वो में कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने रिजाइन कर दिया है। लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास की बात कर लेते हैं। लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास एक पायनियर है फील्ड ऑफ बैंकिंग में, इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो ये सब ना आप बैंकिंग में अगर एग्जाम दे रहे हो तब ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, इसको सुन लेना है। ठीक है, माधुरी दीक्षित की बात कर लेते हैं। माधुरी दीक्षित ऑनर्ड किया गया इनको स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड, ये 54th IFFI में मिला है इनको। सौरभ गांगुली जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन थे, उनको नेम किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल, दादा। सी राजकुमार की बात कर लेते हैं, इनको ऑनर किया गया है विद प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड। ठीक है, VR ललिता अंबिका, इसरो साइंटिस्ट VR ललिता अंबिका जो है उनको कन्फर किया गया हाईएस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर से लीजेंड डे ऑनर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुबर दास जो फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर थे, रघुबर दास, उनको अपॉइंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ ओडिशा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, गवर्नर ऑफ यूपी, बिहार, ठीक है, LG ऑफ दिल्ली। ठीक है, इंदिरा सेन रेड्डी नालू की बात करें। इंदिरा सेन रेड्डी नालू जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। बिशन सिंह बेदी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, नाम तो सुने ही होंगे। बिशन सिंह बेदी वो पास अवे हो गए हैं 77 की उम्र में। ठीक है, 266 विकेट लिए थे 67 टेस्ट मैचेस में। राजकुमार राव, एक्टर राजकुमार राव को अपॉइंट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना। चलिए, शेखर कपूर रेनॉन्ड फिल्म मेकर जो शेखर कपूर हैं उनको नेम किया गया है ज्यूरी हेड फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको IFFI कहते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दिनेश दासा की बात कर लेते हैं जो फॉर्मर चेयरपर्सन थे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के, दिनेश दासा। डॉक्टर दिनेश दासा को अपॉइंट किया गया द मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन सितंबर 29, 2023। दिनेश दासा। ठीक है, चलिए, माता अमृतानंदमयी देवी रेनॉन्ड स्पिरिचुअल लीडर है माता अमृतन नंदनई देवी, इनको चूज किया गया है 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए। भार्गव दासगुप्ता की बात कर लें, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपॉइंट किया है भार्गव दासगुप्ता को एज अ वाइस प्रेसिडेंट मार्केट सॉल्यूशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मनोरंजन मिश्रा की बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अपॉइंट किया है मनोरंजन मिश्रा को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 1। दीपेश नंदा की बात कर लेते हैं। टाटा पावर हाउस ने अपॉइंट किया है मिस्टर दीपेश नंदा को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड CEO ऑफ NMD ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है ना। मुनीश कपूर की बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया श्री मुनीश कपूर को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद इफेक्ट फ्रॉम October 3। चलिए, रामास्वामी की बात कर लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको GICRE कहते हैं, उन्होंने अपॉइंट किया है रामास्वामी नारायण को एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे। सिद्धार्थ
मृदुल की बात कर लेते हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जो हैं वो 7th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट इनको बनाया गया है। गोकुल सुब्रमण्यम की बात कर ले, इंटेल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ गोकुल सुब्रमण्यम एज इंटेल इंडिया प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राजेश्वर राव की बात करें तो एसीसी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राजेश्वर राव एज ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है ना, जब 25 सितंबर से इफेक्टिवली ये फिर से री इलेक्ट होगा। ठीक है, अक्टूबर 9 से रीस्टार्ट हुआ है और फर्दर नोटिस निकलेगा कि जो भी अर्लियर होगा उस पर बात करेंगे। राजेश्वर राव। टीवी नरेंद्रन की बात कर ले, टाटा स्टील लिमिटेड ने के शेयर होल्डर, टाटा स्टील लिमिटेड शेयर होल्डर्स जो हैं 11 सितंबर 2022 को वो अप्रूव किए हैं कि फिर से टीवी नरेंद्रन को रीअपॉइंट किया जाए एज अ ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, संदीप बख्शी की बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी, किस चीज़ के लिए, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे। श्याम सुंदर गुप्ता की बात कर ले, श्री श्याम सुंदर गुप्ता ने प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर सेंट्रल रेलवे की पोस्ट को गेन किया है। जस्टिस सुभाषिष तलापत्रा की बात कर ले, वो स्वर्ण करते हैं 33rd चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। संजय कुमार अग्रवाल की बात कर लेते हैं, आईआरएस ऑफिसर संजय कुमार अग्रवाल, उन्होंने चार्ज लिया है चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, वेरी इंपॉर्टेंट, संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, कामेश वर्षाने एंड अमरजीत सिंह की बात कर लेते हैं। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट एसीसी जो है उन्होंने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ कमलेश वर्षाने एंड अमरजीत सिंह एज सेबी होल टाइम मेंबर। ठीक है, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बात कर लेते हैं, इनको स्वर्ण किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। जस्टिस आलोक आराधे की बात कर लेते हैं, इनको स्वर्ण कराया गया है चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। माधवराव कमोडोर ए माधवराव जो रिटायर्ड हैं वो एज्यूम किए हैं टाइटल को, चार्ज को एज चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक लिमिटेड, बीडीएल। ठीक है ना, चलिए अभिजीत चक्रवर्ती की बात कर लेते हैं। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस, जिसको एसबीआई कार्ड कहते हैं, कंट्रीज लार्जेस्ट प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है, उन्होंने अपॉइंट किया अभिजीत चक्रवर्ती को एज एमडी एंड सीईओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन चीज़ें, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, कुछ बैंकिंग वाले हैं लेकिन ध्यान रखना चाहिए, सुन के जाना जरूर। हर्ष चौहान की बात कर लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी। ठीक है, चेयरमैन एंड सोशल राइट एक्टिविस्ट ने रिजाइन किया है अपने पोस्ट से 2023 में। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो ये बता देना आप मुझे, NC SC ST पहले तो ये था, फिर इसको बाइफर्केट किया गया, एक किया गया NC-SC, फिर बनाया गया NC-ST। ठीक है, आप मुझे बताना कि जब ये कमीशन बना तब कब बना था, और ये दोनों को जब बांटा गया तब कब किया गया था, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और किस अमेंडमेंट से किया गया था। ठीक है, चलिए जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बात कर ले, ये स्वर्ण किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एट राजभवन मुंबई। जस्टिस आलोक आराधे की बात कर लेते हैं, ये स्वर्ण किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट एट राजभवन। कर्नल सुचित्रा शेखर सी बिकम फर्स्ट वुमेन टू कमांड कम्युनिकेशन जोन, याद रखना सुचित्रा शेखर की बात करें तो ये कमांड कर रही हैं कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की, वेरी इंपॉर्टेंट। सुबोध कुमार सिंह की बात कर ले, इनको अपॉइंट किया गया है द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी DGNTA की। अमरेंदु प्रकाश की बात करें, ही हैज टेकन चार्ज ऑफ द न्यू चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सुमा मंडल कौन थी एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। हरिबुद्ध मगर की बात कर लें, नागर होना चाहिए था ये, फॉर्मर सोल्जर ऑफ गोरखा रेजिमेंट सेट आउट टू बी फर्स्ट डबल एंड अबव द नी एम्प्यूट टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो मागर ही होंगे। ठीक है, तो ये जो मतलब इनका ना नी से ऊपर एम्प्यूटेड है, फिर भी ये चढ़ गए हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, सिद्धार्थ मोहंती की बात कर लेते हैं, गवर्नर ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया सिद्धार्थ मोहंती को एज चेयरपर्सन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कलिकेश सिंह दियो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, कलिकेश नारायण सिंह दियो, इनको अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI। डॉक्टर नित्या अब्राहम की बात कर लेते हैं, डॉक्टर नित्या अब्राहम एन इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है एंड प्रोफेसर है, इनको ऑनर किया गया विद यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, नित्या अब्राहम। BVR सुब्रमण्यम की बात कर लेते हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर है BVR सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट। राजीव रघुवंशी की बात कर लेते हैं, इनको अपॉइंट किया गया कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अपॉइंट किया है राजीव रघुवंशी को न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI। ठीक है ना, याद रखिएगा, न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, SS दुबे चार्ज लेते हैं 28
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA की SS दुबे जी लिए हैं चार्ज, ठीक है। नेफुरियो वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो है, लीडर जो नेफुरियो हैं उन्होंने ओथ लिया है चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, 5th टर्म है इनका। और 60 सालों में जो 2 वुमेन को लाया गया है कैबिनेट में, आप बताइएगा दोनों का नाम, अभी जस्ट मैंने बताया था कुछ देर पहले, ठीक है। चलिए कुछ इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ को देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर्स। अब्दुल फतेह अल सीसी, एग्जाम में पूछ भी चुका है बहुत सारे एग्जाम में। अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं वो जीते हैं 3rd 6-year टर्म एज ए इजिप्शियन प्रेसिडेंट। ल्यूक फ्रेडन की बात कर लेते हैं, ल्यूक फ्रेडन बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। जेवियर मेली की बात कर लेते हैं, जेवियर मिले जो हैं उनको वो इलेक्ट किए गए हैं अर्जेंटीना के न्यू प्रेसिडेंट। क्रिस्टोफर लक्जॉन की बात कर लेते हैं, क्रिस्टोफर लक्जॉन को ने स्worn इन किया है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू जो हैं उनको स्worn इन किए हैं 8th प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, जो जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट किया था इंडिया मालदीव्स इशू में। श्रेथा थैविज्म ये इलेक्ट की गई हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। पेड्रो सैंचेज जो हैं, पेड्रो सैंचेज वो इलेक्ट किए गए हैं एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं फॉर्मर जज हैं एंड फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने ओथ लिया है बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट के तौर पे, ठीक है। मैथ्यू पेरी, आपको पता होगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैथ्यू पेरी जो एक्टर थे फ्रेंड्स के, वो पास अवे हो गए एट द एज ऑफ 54, ठीक है। निहार मालविया की बात कर लेते हैं। निहार मालविया एक इंडियन ओरिजिन पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव हैं जिनको नेम किया गया है परमानेंट CEO ऑफ न्यूयॉर्क बेस्ड एक इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप है पेंगुइन रैंडम हाउस, आपको पता होगा पेंगुइन पब्लिकेशन बहुत पॉपुलर है, ठीक है। चलिए इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव थे पहले, उनके जस्ट 9 मंथ के बाद उनको CEO बना दिया गया है। गोपाल बागले की बात कर लेते हैं, 1992 के IFS ऑफिसर है, सीनियर डिप्लोमेट हैं मिस्टर गोपाल बागले, इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। मदन लाल रायगर की बात कर लेते हैं, मदन लाल रायगर जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। शवकत मिर्जियोयेव ये रीइलेक्ट किए गए हैं उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट और इनको वोट बहुत ज़्यादा मिला है 87.1%। माइकल रोशन जो हैं ये एक ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर हैं, इनको मिला है पेन पिंटर अवार्ड, पेन पिंटर प्राइज। सलमान रश्दी जो हैं जो द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023, इनको अवार्ड किया गया है ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रश्दी जी को, याद रखिएगा द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए ऑब्ट्यूरी की बात कर लेते हैं। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी रेनॉन्ड वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी वो पास अवे हो गई हैं एट द एज ऑफ 86। विजयकांत देशिया मुरपोक्खू द्रविदा खजागम DMDK के फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी विजयकांत जो हैं वो पास अवे कर गए हैं चेन्नई में, ठीक है। इमरोज की बात कर लेते हैं, एक नोटेड पोइट थे, आर्टिस्ट थे इंद्रजीत, ठीक है, जिनको हम लोग इमरोज भी कहते थे, वो पास अवे हो गए एट द एज ऑफ 97। उत्तम पचराने जो रिनॉन्ड स्कल्पचर थे, जो क्रिएटर थे, ठीक है, डॉक्टर उत्तम R पचाने पास अवे एट द 67। सुब्रता रॉय, देखो ये सब चीज़ बस सुन के चले जाना, ज़्यादा इसमें कुछ मत रटने की कोशिश करना। सहारा इंडिया ग्रुप के चीफ सुब्रता रॉय जो थे, जिनके नाम सुनते हो गए आप, वो पास अवे हो गए हैं। फातिमा बीजी की बात कर लेते हैं, जस्टिस फातिमा बीजी जो हैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन जज, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये एट द एज ऑफ 96 पास अवे हो गई हैं और ये पहली वुमेन थी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी हायर जुडिशरी में, और साथ में ही ये पहली वुमेन थी जो चीफ सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। मनोहर सिंह गिल, तो ये नाम याद रखिएगा, फातिमा बीबी। मनोहर सिंह गिल की बात कर लेते हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के एंड कांग्रेस लीडर मनोहर सिंह गिल जो हैं वो पास अवे हो गए, ठीक है, एट द एज ऑफ 87, ठीक है। बैजनाथ अग्रवाल जो थे वो ट्रस्टी थे गीता प्रेस गोरखपुर के, वो पास अवे हो गए एट द एज ऑफ 90। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, वेरी इंपॉर्टेंट, MS स्वामीनाथन जो रिनॉन्ड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, वो उनकी डेथ हो गई 98 में। सरोजा वैद्यनाथन की भरतनाट्यम डांसर थी, ये पास अवे हो गई एट द एज ऑफ 86। राजेश नाम्बियर, इंडियन टेक इंडस्ट्री बॉडी जिसको NASSCOM कहते हैं, उन्होंने अपॉइंट किया डॉक्टर राजेश नाम्बियर जो चेयरमैन एंड MD थे कॉग्निजेंट इंडिया के एज ए चेयरपर्सन। डॉक्टर मंगला नार्लिकर की बात कर लेते हैं, यह बहुत ही नोटेड मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट हैं और वाइफ हैं ये बहुत ही रिनॉन्ड एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर जयंत नारिलेकर के, वो पास अवे कर गई हैं एट द एज ऑफ 50। प्रकाश सिंह बादल की बात कर ले, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है ना, एंड 5 टाइम फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 95।
चंद्रमोहन की बात कर लेते हैं, वेटरन तेलुगु एक्टर चंद्रमोहन, वो पास अवे हो गए एट द एज ऑफ 82। केदारनाथ अग्रवाल की बात कर लेते हैं, केदारनाथ अग्रवाल चेयरमैन ऑफ बीकानेर वाला ग्रुप, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86। नामदेव दोंदो मनोहर जी के बारे में बात कर लेते हैं, नोट ये लिटरेचर एंड पद्मश्री अवार्डी हैं, ठीक है, जिनको महाराष्ट्राज नेचर पोएट भी कहा जाता है। उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 80, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मिस्टर सत्यनारायण राव की बात कर लेते हैं, पद्मश्री अवार्डी एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, वो बेंगलुरु में इनकी डेथ हो गई है 75 की एज में। सलीम दुरानी की बात कर लेते हैं, जन्म हुआ इनका काबुल में, अफगानिस्तान में। फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर सलीम दुरानी जो थे वो उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 88। केशव महिंद्रा की बात कर लेते हैं, केशव महिंद्रा, ठीक है ना, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ एमेरिटस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनकी डेथ हुई है अभी। गुफी पैंटल की बात कर लेते हैं, गुफी पैंताल, जिनको हम लोग शकुनी मामा इन बी आर चोपड़ा एपिक शो महाभारत में जो शकुनी मामा का रोल प्ले करते थे, उनका डेथ हुआ एट द एज ऑफ 79। वो एक्टर थे, कास्टिंग डायरेक्टर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर एंड डायरेक्टर भी रहे हैं। जस्टिस शांति भूषण की बात कर लेते हैं, फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे शांति भूषण, ठीक है, पास अवे हुए एट द एज ऑफ 97। कनक रेले क्लासिकल डांसर थी। देखो यही याद रखना है आखिर कौन क्या था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए AM अहमदी की बात कर लेते हैं, फॉर्मर CJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे AM अहमदी, वो पास अवे हो गए हैं। राकेश झुंझुनवाला, वेरी इंपॉर्टेंट, वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे राकेश झुंझुनवाला, इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 62। इनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, ठीक है, और बिग बुल भी कहा जाता था इंडियन शेयर मार्केट का, ठीक है। चलिए अब देखो यार, ऑप्ट्यूरी है, देख लेते हैं जल्दी से, हालांकि ये तो आपको खुद कर लेना चाहिए था, लेकिन जान लीजिए। चलिए, जैकस डेलॉर्स, फॉर्मर यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट जैकस डेलॉर्स, इनकी डेथ हो गई है। हेनरी ए किसिंगर, बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिकन डिप्लोमेट एंड नोबेल लॉरेट हेनरी ए किसिंगर, आप कुछ दिन पहले इनका नाम भी सुने होंगे। इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 100 और इनको नोबेल प्राइज मिला था वियतनाम ले डुक थो के साथ इन 1973, ठीक है। मैरिटी एहतिसारी जो हैं वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड एंड ग्लोबल डिप्लोमेट थी, वो पास अवे हो गए हैं एट द एज ऑफ 86। वो सर्व किए थे एज फिनलैंड्स प्रेसिडेंट फ्रॉम 1994 से 2000। ली केक्वेंग, फॉर्मर चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली केक्वेंग, पास अवे हो गए हैं एट द एज ऑफ 68। सलीमुल हक एक बांग्लादेशी ब्रिटिश क्लाइमेट साइंटिस्ट थे, वो पास अवे हो गए एट द एज ऑफ 71, ठीक है। चलिए, इयान विल्मुट की बात कर लेते हैं। इयान विल्मुट एक ब्रिटिश एम्ब्रायोलॉजिस्ट हैं थे, जिन्होंने लीड किया था टीम जो क्रिएट किया था फर्स्ट मैमल क्लोन्ड फ्रॉम एन एडल्ट सेल, जिसको हम लोग डॉली कहते थे, डॉली द शिप, याद करो, जो इसको पहले भी करंट अफेयर में बताया गया है। इनकी एज हुई है 79 पे। तारक फ़तेह की बात कर लेते हैं, पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट तारक फ़तेह थे, एक सेल्फ डिस्क्राइब्ड मिडनाइट चाइल्ड थे और ये बॉन्ड किए थे, ठीक है, बॉन्ड किए थे नवंबर 20 1949 को कराची में, और ये मरते हैं 73 की एज में। परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने हु सीज्ड पावर इन अ कूप इन 1999 और ये मर गए दुबई में, ठीक है। ये थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिटवीन 2001 से 2008। ल्यूखिल रैंडॉन की बात कर लेते हैं, रैंडॉन की, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन पर्सन, ल्यूकाइल पढ़ लीजिए, ल्यूखिल पढ़ लीजिए, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन पर्सन, फ्रेंच नन ल्यूकाइल रैंडॉन, इनकी डेथ हुई है 2023 में। ब्रांड एम्बेसडर बस कुछ है, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया, सचिन तेंदुलकर ITC सैवलॉन, हरमनप्रीत कौर प्यूमा या पूमा पर ही, रणवीर सिंह पेप्सिको, महेंद्र सिंह धोनी नावी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सूर्य कुमार यादव अर्बन गबरू एंड ICICI प्रूडेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, प्रसून जोशी उत्तराखंड स्टेट ब्रांड एम्बेसडर, सौरभ गांगुली ड्रीम सेठो एंड बंधन बैंक, सचिन तेंदुलकर गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ कंटिन्यूड, जो पहले चल रहे थे अभी भी चल रहे हैं, AR रहमान इंडो UK कल्चर परफॉर्मेंस सेशन ऑफ कल्चर, विद्या बालन भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऋषभ पंत टिस TV इंडिया फॉर द डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, शाहरुख खान थम्सअप, अक्षय कुमार एंड ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट उत्तराखंड, अमिताभ बच्चन मेडी बेडी ऐड आते रहता है, आप देखिए होगे, रामचरण हीरो मोटोकॉप, स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ नेशनल इंटरनेशनल इन न्यूज़। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, अब जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं उसमें हम लोग इकॉनमी की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।